की तो वहाँ भागा था, मैंने उसको कामयाब किया। वो जहाँ भी रहेगा वो इसी तरह की हरकतें करेगा। 6 महीने में जीत गए हो, कभी एमएलए बन जाते हो, कभी एमपी बनते हो, फिर आते हो, फिर जाते हो, फिर आते हो, फिर जाते हो। अब अपने को हनुमान बेनीवाल के कई नारे लगते हैं, अगला सीएम कौन, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। ऐसे कई नारे लगने के बाद भी हनुमान बेनीवाल क्या सीएम बन पाएंगे? हनुमान बेनीवाल के सीएम बनने के पीछे क्या राज है और कैसे हनुमान बेनीवाल सीएम बन सकते हैं? हमने लिखा है कि नेक्स्ट सीएम हनुमान बेनीवाल, तो हनुमान बेनीवाल पे चर्चा करेंगे। और अगर बात करूं मैं हनुमान बेनीवाल के अगले सीएम की, तो वो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वो जानिए इस वीडियो में। अगर मैं बात करूं हनुमान बेनीवाल की, तो हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता है जो 2008 में बीजेपी से थे और अब है वो अपनी एक नई पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जो उनकी खुद की पार्टी है आरएलपी, यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वो सदस्य ही नहीं बल्कि उसके सुप्रीमो भी है, यानी जिन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की नींव रखी थी वो हनुमान बेनीवाल ही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी पहली बार 3 सीटें कामयाब होती है जीतने में। उसके बाद पिछली बार सिर्फ एक सीट जो खींवसर की थी वो जीत पाती है, लेकिन वो सीट भी अपनी बचा नहीं पाते हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल का ये डाउनफॉल तो ये कहता है कि अब सीएम छोड़ो, हनुमान बेनीवाल अगली बार सांसद या फिर एमएलए भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने एक वीडियो में ये भी कहा कि दिल्ली वाले मुझे हर बार बोलते हैं कि आप ये कैसे कर लेते हो, कभी सांसद बन के आ जाते हो, कभी एमएलए बन के आ जाते हो, कभी आते हो कभी जाते हो, ये सब चलता रहता है। और अगर बात करूं इसी की, तो ये हनुमान बेनीवाल का ही बयान था। क्या आपको लगता है कि हनुमान बेनीवाल अगली बार जब खड़े होंगे चुनाव में, तब सांसद एमएलए बनने के भी लाले पड़ जाएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हो सकता है कि पिछली बार जो उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था, 2 बार में, एक बार कांग्रेस से गठबंधन था, एक बार बीजेपी से गठबंधन था, जिस तरह वो गठबंधन करने गए उन सरकार की उसकी सीटें ज़्यादा आई। राजस्थान में पहले 25-25 आती थी, जब कांग्रेस से गठबंधन किया तब राजस्थान में बीजेपी की सीटें हैं वो कम हो गई। और हनुमान बेनीवाल ने काफ़ी मेहनत की होगी तभी जाके ऐसा हुआ होगा, क्योंकि राहुल कस्वा से लेके हनुमान बेनीवाल, उमेदराम बेनीवाल सब लोग जीत रहे थे और बीजेपी वहाँ पे हार रही थी। एक ये हो सकता है कि जाट जो संख्या है वो हनुमान बेनीवाल के साथ ज़्यादा है, और एक ये हो सकता है कि इस जाट जो संख्या है, जाटों का जो बहुलक क्षेत्र है, वहाँ पे हनुमान बेनीवाल की मजबूती है वो देखी जा सकती है। और अगर मैं बात करूं जाटों के इस क्षेत्र के अलावा भी हनुमान बेनीवाल कहाँ कहाँ पे है, वो अपने आप को थोड़ा सा ऊपर देख रहे हैं, और वो है वहाँ के जो निजी क्षेत्र के जो चुनाव होते हैं उसमें छोटे छोटे नेताओं का हनुमान बेनीवाल के साथ है होना। ये एक हनुमान बेनीवाल का बड़ा पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो है। दूसरा है राजकुमार रोत का हनुमान बेनीवाल के साथ रहना, क्योंकि राजकुमार रोत हनुमान बेनीवाल के अगर साथ रहते हैं तो राजकुमार रोत के पास सीटों की संख्या थोड़ी अच्छी है अभी, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो आदिवासी क्षेत्र है उनमें राजकुमार रोत थोड़ा और है वो पॉजिटिव हो, और वहाँ पे थोड़ा सा और ये हो सकता है कि राजकुमार रोत को और ज़्यादा सीटें मिले। हो सकता है कि इस बार से डबल सीटें मिल जाए, हनुमान बेनीवाल को भी है वो थोड़ी और सीटें मिल जाए, तो हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल फिर है वो पार्लियामेंट नहीं जाए, सांसद का चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, एमपी बनेंगे ही नहीं। तो हो सकता है कि उनके पास भी 15 सीटें हो, और इधर आपके बाप पार्टी है जो राजकुमार रोत की है उसके पास भी 15 सीटें हो, दोनों के पास 30 सीटें हों, तो फिर ये दोनों जिस भी पार्टी में जाएगी उसका सीएम बनना तय होगा। और उसका सीएम बनने के लिए मुझे लगता है कि हनुमान बेनीवाल पूरा जोर लगाएंगे कि वो खुद सीएम बन सकते हैं। हनुमान बेनीवाल के लिए एक रास्ता तो ये है, एक रास्ता ये भी है कि राजकुमार रोत को थोड़ा सा साइड कर दें और सिर्फ हनुमान बेनीवाल के पास ही 20-25 सीटें आ जाए तो हनुमान बेनीवाल सीएम बन सकते हैं। दो जो है वो सबसे जो प्रबल मतलब संभावनाएं लगती है वो यही है। अगर इसके अलावा की संभावना की बात करूं कि किस संभावना पे हनुमान बेनीवाल है वो राजस्थान के सीएम बन सकते हैं, तो वो संभावना ये है कि राजस्थान का सीएम बनने के लिए आपके पास कम से कम 101 सीट तो होनी चाहिए।
ये मैं कम से कम बता रहा हूँ। अगर 101 सीट होती है तभी आपके पास बहुमत होता है, और 101 सीट होनी ही चाहिए तब आप सीएम बनते हो। तो हनुमान बेनीवाल को आरएलपी की पार्टी को इतना फेमस करना होगा कि वो कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों को राजस्थान में हराए, और हराए नहीं बल्कि बहुमत भी लेके आए। हराना कोई बड़ी बात नहीं होती है, हरा सकते हैं, लेकिन बहुमत लाना बड़ी बात है। क्योंकि अगर हनुमान बेनीवाल 60 सीट भी लेके आते हैं तो क्या फ़ायदा भाई साहब, बीजेपी के पास कम आएगी, कांग्रेस के पास कम आएगी, एक के पास ज़्यादा आएगी। वो राजकुमार रोत वो या निर्दलीय पार्टी जो एमएलए है उनको लेकर के सरकार बना लेगी। अगर मैं बात करूं तो ऐसा पॉसिबल होता है, लेकिन अब क्या होगा, अब ऐसा हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल है वो कम से कम 101 सीट लेके आए, या फिर 20-30 सीट लेके आए और गठबंधन में चले जाए, और वहाँ पे ऑफर रख दे कि भाई साहब मैं तो सीएम ही बनूंगा तभी है वो मैं आपके साथ आता हूँ गठबंधन में। और उसके लिए ये है कि राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल की जो दोस्ती हमें पार्लियामेंट में देखने को मिलती है, जो राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल के साथ साथ जो चंद्रशेखर आज़ाद है उसकी दोस्ती, ये तीनों की दोस्ती जो हमें देखने को मिलती है पार्लियामेंट में, वो दोस्ती बरकरार रहे तब जाके हनुमान बेनीवाल है वो सीएम बन सकते हैं। सीएम के बड़े दावेदार तो आप कह सकते हो कि हनुमान बेनीवाल है, लेकिन क्या सीएम बन सकते हैं, ये थोड़ा सा है वो सवाल है वो खड़ा रहता है हमेशा ही। तो सीएम का जो दावेदार है वो सीएम बन सकता है या नहीं बन सकता। वैसे तो अगर मैं बात करूं तो किरोड़ी लाल मीणा के बारे में भी ये बातें होती है कि किरोड़ी लाल मीणा आने वाले टाइम में अगले सीएम है। तो क्या किरोड़ी लाल मीणा सच में आने वाले टाइम के अगले सीएम है क्या, ये एक बड़ा है वो है रहता है कि किरोड़ी लाल मीणा के पास वो ताकत है, वो मतलब उनके पास एमएलएज है, क्योंकि वो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए उनके पास एमएलए तो वसुंधरा राजे के पास भी थे, एमएलए तो अगर मैं बात करूँ सचिन पायलट के पास भी थे, लेकिन सीएम नहीं बन पाए भाई साहब। अब वसुंधरा राजे सोच रही थी मैं सीएम बनूंगी, भजन लाल को बना दिया गया। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हाँ, सचिन पायलट है वो भी आपके ये कह रहे थे कि मैं सीएम बनूंगा, 2.5 साल का कार्यकाल अशोक गहलोत का होगा, 2.5 साल का सचिन पायलट का होगा, लेकिन वो भी बगावत कर गए भाई साहब, वो भी सीएम नहीं बने। सीएम बनने के लिए ये कह सकते हैं कि बड़ी ताकत चाहिए होती है भाई साहब। सीएम बनना एक बनना आसान बात नहीं है। हो सकता है कि भजन लाल कह दे कि सीएम बनना बड़ी आसान बात है, लेकिन नहीं, सीएम बनने के लिए आपके पास एमएलए भी होनी चाहिए, आपके पास पावर भी होनी चाहिए, आपके पास ताकत भी होनी चाहिए। और अगर आप सीएम बन रहे हो, आप बड़ी पार्टी से हो, तो आगे पहुंच भी होनी चाहिए। और अगर आप ही पार्टी के सुप्रीमो हो तो आपके पास दोनों चॉइस होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई कि या तो 23 सीट 25-30 सीट ले आओ, ताकि आप गठबंधन में एक मजबूती के साथ जाओगे तो सीएम का पद के लिए रख सकते हो दावेदारी। और अगर आपको इंडिविजुअली सीएम बनना है कि नहीं मैं तो किसी के साथ रह के नहीं, तो आप 101 सीट ले और राजस्थान में सीएम बनना पॉसिबल है। आपको क्या लगता है, हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा और राजकुमार रोत, सचिन पायलट सीएम बन पाएंगे या नहीं? धन्यवाद दोस्तों।